Hello everyone and welcome back to my channel Edu Triumph. Myself Shudeepa Shaha. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं about the human digestive system. This video basically aims to help the class 10 students क्योंकि साइंस में आपका जो चैप्टर 6 है दैट इज़ लाइफ प्रोसेस, उसी का ही एक सब टॉपिक है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. लेकिन ये वीडियो कोई भी देख सकता है क्योंकि नॉलेज इज़ फॉर एवरीवन एंड इट इज़ नेवर अ वेस्ट. ओके, सो बिफोर गोइंग इनटू द मेन टॉपिक लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन. हम लोग दिन भर बहुत काम करते हैं, जैसे कि हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, कोई कोई ऑफिस जाता है, वहाँ पे वो काम करता है, फिर कोई लोग जिम जाते हैं, दे वर्कआउट देयर. सो बेसिकली हम लोग दिन भर बहुत सारे काम करते हैं और कोई भी हम लोग काम क्यों ना करें, उसके लिए हम लोगों को चाहिए होता है एनर्जी. और एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलता है? एनर्जी बेसिकली हम लोगों को मिलता है जो सब खाने हम लोग खाते हैं. द फूड दैट वी ईट गिव्स अस द एनर्जी टू डू ऑल द वेरियस टास्क्स ऑफ एवरी डे. ओके, बट द फूड दैट वी ईट इज इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जो कि हमारा बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाता है या फिर जो कि हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना होता है. और इसमें कौन हेल्प करता है? यस, इसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही हेल्प करता है. द कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड विद द हेल्प ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम ये काम कैसे करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में वेरियस पार्ट है एंड from the various part different types of chemicals are being released which help in the conversion of the complex food into simple food. और ये जो chemicals होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं enzymes. ओके, अभी देखिए आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ जानना पड़ेगा कि हमारा हम जो भी फूड खाते हैं, जो भी कोई फूड हम लोग खाते हैं, बेसिकली उसमें 5 तरीके के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं. ओके, लेट मी राइट इट डाउन. Whatever food we eat that comprises of basically 5 things. सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स. Number 2 is proteins. Number 3 is fats. 4 is vitamins. एंड नंबर 5 में आता है हम लोगों का मिनरल्स. कोई भी आप खाना खाओ उसमें ये 5 न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे. इनमें से जो 3 ऊपर के आपको दिख रहे हैं इसी को ही बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है. विटामिन एंड मिनरल दे डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में ही होते हैं एंड आवर बॉडी कैन डायरेक्टली एब्जॉर्ब इट. बट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स ये कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको सबसे पहले सिंपल फूड में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड ओनली आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब इट. ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स फूड को ही सिंपल फूड में कन्वर्शन करने के लिए हेल्प करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स एंड द नेम ऑफ द केमिकल्स इज नथिंग बट इट इज एंजाइम. ओके, द नेम ऑफ द केमिकल्स इज एंजाइम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको उसके पार्ट्स को समझना पड़ेगा. द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बेसिकली बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम can broadly be divided into 2 parts. Number 1 is the alimentary canal. And number 2 are the associated glands. Okay, देखिए एलिमेंट्री कैनल का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री कैनल वो पैसेज होता है जहाँ से आपका फूड पास करता है एंड अकॉर्डिंगली इट गेट्स डाइजेस्टेड. ओके, सो एलिमेंट्री कैनल इज दैट पैसेज थ्रू विच द फूड एक्चुअली पासेस एंड वेयर द डाइजेशन एक्चुअली ऑकर्स. तो एलिमेंट्री कैनल्स के भी कुछ पार्ट्स हैं. लेट मी राइट इट डाउन. नंबर 1 जो आता है दैट इज द ओरल कैविटी. ओके,
सबसे पहले आप पार्ट्स को समझ लीजिए। आपका जो डायग्राम है वहाँ पे है, आप डायग्राम में देखिए अच्छे से। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द पार्ट्स नाइसली, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, अच्छे से मैं आपको समझा दूंगी। तो सबसे पहला जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, दैट इज द ओरल कैविटी। इसको हम लोग और भी 2-3 नाम से जानते हैं, जैसे कि ओरल कैविटी इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज द माउथ कैविटी। नंबर 2 में जो आता है दैट इज द फूड पाइप। ओके, आपको डायग्राम में दिख रहा है जो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जस्ट आफ्टर द माउथ, जस्ट आफ्टर द बकल कैविटी, उसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, या फिर इसका और एक भी नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज द ईसोफेगस। इट इज ऑल्सो नोन एज द ईसोफेगस। देन नंबर 3 आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है, देयर इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जस्ट आफ्टर द फूड पाइप, दैट इज नथिंग बट द स्टोमक। Just after the stomach we have a coiled pipe like structure, okay, जिसको हम लोग बोलते हैं the small intestine। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट भी होता है, एंड हमारे बॉडी के अंदर ये बहुत ही कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट वी हैव द लार्ज इंटेस्टाइन। And lastly the large intestine ends in the rectum, जहाँ पे undigested food store होके रहता है for some time. So lastly we have the rectum. Clear? So मैं फिर से एक बार बोलती हूँ आप लोगों को, हमारा जो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम है that can be broadly divided into 2 types. First is the alimentary canal and secondly is the associated glands. Okay, so alimentary canals के भी कुछ part होते हैं, and alimentary canal is actually the passage through which the food passes. सबसे पहला जो part है that is the oral cavity, which is also known as mouth cavity या फिर buccal cavity. Then we have a pipe-like structure which connects the oral cavity with the stomach, and the name of the pipe-like structure is food pipe या फिर इसको हम लोग ईसोफेगस भी बोलते हैं। देन वी हैव द स्टोमक, जहाँ पे खाना ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स के लिए रहता है। फिर स्टोमक के बाद ही आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, विच इज द मोस्ट कॉइल्ड पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल्सो द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देन वी हैव द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड द लार्ज इंटेस्टाइन अल्टीमेटली एंड्स इन द रेक्टम, जहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कुछ समय के लिए वहाँ पे स्टोर होके रहता है। Along with these things we also have the associated glands. अभी associated glands का मतलब क्या है? Associated glands में food नहीं जाता है, okay? But associated glands कुछ enzymes secrete करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि digestive system work कैसे करता है। It works with the help of some enzymes, with the help of some chemicals, which helps in breaking down the food into simpler form. सो एसोसिएटेड ग्लैंड्स, हमारे बॉडी में 3 एसोसिएटेड ग्लैंड्स है डाइजेस्टिव सिस्टम में। सो ये 3 एसोसिएटिव ग्लैंड्स का काम क्या होता है? द रिलीज और द सिक्रीट सम एंजाइम्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। लेकिन खाना ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर नहीं घुसता है। खाना जो होता है, जो फूड होता है, इट ओनली पासेस थ्रू दिस पैसेज। तो फिर हम लोग का एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या है? सबसे पहला जो एसोसिएटेड ग्लैंड है दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड, दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड। एंड वेयर इज इट प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द माउथ। ओके, नेक्स्ट वी हैव द लीवर। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा, दैट इज सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ओके, एंड लीवर के साथ और एक चीज भी एसोसिएटेड रहता है, दैट इज द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इज सच अ स्ट्रक्चर विच रिमेन्स एसोसिएटेड विद द लीवर। एंड लास्ट जो हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड है दैट इज पैनक्रियास। ठीक है, So the associated glands of the digestive system are salivary gland, जो कि हमारे मुंह के अंदर रहता है। Then we have the liver. Liver के साथ और एक चीज भी associated रहता है, that is the gall bladder. इन सब के functions मैं आपको बताऊंगी। And lastly we have the pancreas.
तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज आवर ओरल कैविटी। ओके, ओरल कैविटी क्या है एग्जैक्टली? दिस इज आवर माउथ, और जब हम लोग अपने माउथ को खोलते हैं तो वी कैन सी वन कैविटी, इसी को हम लोग ओरल कैविटी बोलते हैं। एंड ओरल कैविटी इज ऑल्सो नोन बाय टू अदर नेम्स, दीज आर माउथ कैविटी, या फिर इसको हम लोग बकल कैविटी भी बोल सकते हैं। ओके, इट इज द बकल कैविटी। Now buccal cavity contains 3 main structures। अभी buccal cavity में क्या क्या है? सबसे पहले आता है हमारा teeth, next we have the tongue, and lastly we have the salivary glands। Clear? Okay. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टीथ। सो व्हाट इज एक्चुअली द मेन फंक्शन ऑफ द टीथ? द मेन फंक्शन ऑफ द टीथ इज टू च्यू द फूड एंड टू मैस्टिकेट इट। ओके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि टीथ हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड सो दैट इट बिकम्स easier for us to swallow the food। अभी we have 2 set of teeth। Okay, the first set of teeth is known as the temporary set of teeth, and secondly we have the permanent set of teeth। टेम्पोरेरी टीथ हम लोग को कब आता है? जब हम लोग बेबीज रहते हैं अराउंड लाइक 6 to 7 months, तभी से टेम्पोरेरी टीथ हम लोगों को आना शुरू हो जाता है। एंड टेम्पोरेरी टीथ इज ऑल्सो नोन एज द मिल्क टीथ, एंड बाई द एज ऑफ 12 हम लोगों का सब टेम्पोरेरी टीथ फॉल ऑफ हो जाता है, एंड इन प्लेस ऑफ दैट वी गेट द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। अभी देखिए हमारे परमानेंट टीथ का भी कुछ टाइप्स होता है। आप अगर डायग्राम में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मैंने यहाँ पे 2 जॉज लिए हैं, वन इज द अपर जॉ एंड द अदर वन इज द लोअर जॉ। अपर जॉ और लोअर जॉ में 16 परमानेंट टीथ रहते हैं, दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 32 टीथ। ओके, तो इफ यू जस्ट कंसिडर द लोअर जॉ, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मैंने यहाँ पे जो टीथ है इनको डिफरेंट कलर्स में मार्क करके रखा है। You just take the lower jaw and you just take the half portion of the lower jaw। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखाई देगा ग्रीन कलर का टीथ। ओके, 2 ग्रीन कलर का टीथ आपको दिखाई दे रहा है इन 1/2 ऑफ द लोअर जॉ। दिस टीथ आर एक्चुअली नोन एज द इंसिसर्स, एंड दीज टीथ आर बेसिकली द कटिंग टीथ, दैट इज फूड को कट करने में हेल्प करता है। देन जस्ट आफ्टर द इंसिसर्स वी हैव द रेड कलर टीथ, जो कि सिर्फ एक ही आपको दिखाई दे रहा है, एंड दैट टीथ इज नोन एज द कैनाइन, एंड कैनाइन्स आर नोन एज tearing teeth। Okay, it helps in tearing the flesh of animals, flesh of meat। Clear? Then after the canine आपको यहाँ पे येलो कलर के 2 टीथ दिखाई दे रहे हैं। The yellow color teeth are nothing but these are premolars। प्रीमोलर्स को हम लोग ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं, which helps in grinding the food। Okay, and lastly we have the blue color teeth, जो कि आपको 3 दिखाई दे रहे हैं in the diagram। These are known as the molars। Molars are also known as the grinding teeth। This also helps in grinding the food। Okay, now depending on the food habit of different animals, ये जो incisors, molars, premolars, canines है, these are also developed in different ways। and ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये चीज डिपेंड करता है कि वो एनिमल क्या खाता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि इफ यू कंसिडर द हार्बीवोर्स बेसिकली ईट ग्रासेस, या फिर पत्ते खाते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग तो मीट खाते नहीं है। तो उनमें क्या होता है, उनका जो इंसिसर होता है एंड उनका जो मोलर्स एंड प्री मोलर्स होता है, दोज आर मोर डेवलप्ड। उनमें कैनाइन्स का कोई इतना डेवलपमेंट दिखाई ही नहीं देता है, बिकॉज दे डू नॉट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वेयरएज इन केस ऑफ अगर आप कार्निवोर्स को देखो, जैसे कि लायन, टाइगर, दीज आर कार्निवोरस एनिमल्स, दे ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो कैनाइन टीथ है उसका क्या फंक्शन होता है? टू टीयर द फ्लैश। ओके, टू टीयर द मीट ऑफ अदर एनिमल्स। तो देखिए आप लायन, टाइगर्स, इनमें क्या होता है, इनका जो कैनाइन्स होता है, दीज आर वेरी मच डेवलप, बहुत लंबे लंबे होते हैं। बट इफ यू सी इनके जो प्री मोलर्स है या फिर मोलर्स है, दीज आर नॉट मच डेवलप्ड। ओके, नाउ टीथ के बारे में मैंने आपको सब कुछ बोल दिया है।